Hello guys, in the episode first I told all of you that when Sadao was at the age of 22, he went to America for higher study in the field of medicine, and when he became 30 years old, he returned back as a very great scientist as well as good doctor to Japan. So my dear ones, today we start page number 26. So open your page number 26. Now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him. अब सादाओ ने क्या किया कि उसने वो प्लेजर, वो खुशी महसूस की जो उसके बीबी ने उसके यहाँ पर शोल्डर पर हाथ रखकर दी थी. They had been married years enough to have the 2 children. और देखिए सादाओ की शादी को हाना से कई साल हो चुके थे. अब उनके 2 बच्चे थे. For they had not married heedlessly America. अब यहाँ पर राइटर आप लोगों को एक एडवाइस देने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपको किसी से मोहब्बत हो जाए तो आपको उस शादी में अपने फैमिली वालों को ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए. बिल्कुल ऐसे ही सादाओ ने बिल्कुल जल्दबाजी नहीं की अमेरिका में हाना से शादी करने की. अगर वो चाहता तो जरा सी देर में शादी कर सकता था. उसका पापा क्या कर सकता था या हाना के परिवार वाले क्या कर सकते थे. They had finished their work at school and had come home to Japan. देखिए दोनों लोगों ने अपना अपना एजुकेशन कंप्लीट करा, जापान आ गए दोनों लोग. And when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way. और जब उसके पापा ने हाना को देखा और उनको समझ में आ गया कि ये लड़की ठीक है और उसके बेटे के लिए एक अच्छी लाइफ पार्टनर हो सकती है, तो वो एग्रीड हो गए और उनकी दोनों की शादी ट्रेडिशनल तरीके से, ओल्ड ट्रेडिशनल जापानीज वे की तरीके से करा दी. Although Sadao and Hana had talked everything over beforehand. वो अलग बात है कि सादाओ ने पापा से कह दिया था पापा मुझे ये लड़की अच्छी लगती है, और हाना ने अपने फैमिली वालों को बोल दिया था. They were probably happy, perfectly happy. She laid her cheek against his arm. अब देखिए ये यहाँ पर भी once again there is a one more message कि वो शादियाँ जो घर वालों के जरिए से होती हैं तो वो जिंदगी में हैप्पी कपल्स साबित होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद होता है उस चीज. तो कह रहे हैं कि वो पूरी तरीके से परफेक्टली हैप्पी कपल थे. वो अलग बात है कि उनकी शादी को बहुत साल हो चुके थे. और अब क्या करा, हाना ने अपना ये वाला जो चीक था, जो गाल था, वो उसके सादाओ के कंधे पर ऐसे रख दिया. अब ये क्वेश्चन आता है आप लोगों की, हाना ने और सादाओ ने किस वक्त एनिमी को देखा समुद्र से निकलते हुए. ये वही टाइम था जब हाना लेड हर चीक ऑन द शोल्डर ऑफ सादाओ. It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. बिल्कुल उसी वक्त ऐसा कुछ लगा कि कोहरे से कुछ काला काला निकल के आया, एक फिगर निकल के आया. It was a man, ये एक इंसान था. He was flung up out of the ocean. अब वो इंसान को ओशियन ने क्या कर दिया था, फेंक दिया था. It seemed to his feet by a breaker. और ऐसा लग रहा है कि जो ब्रेकर होती हैं, जो रॉलिंग वेव्स होती हैं, उन्होंने उसको बाहर फेंक दिया. He staggered a few steps. देखिए staggered, देखिए ये होता है वॉकिंग, इस तरह से हम वॉक करते हैं. और जब इन दिस वे ऐसे चलते हैं, पैरों को घसीट कर चलते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टैगर्ड. तो वो स्टैगरिंग कर रहा था. His body inclined against the mist. और वो थोड़ा उन्हें लगा कि ये पैरों को घसीट कर चल रहा है. थोड़ी देर बाद वो उसका पूरा बॉडी जो था वो फिर से कोहरे में गायब हो गया. His arms above his head, then the curled mist hid him again. अब देखिए वो जो एनिमी था वो ऐसे हाथ करके चल रहा था. ये अब उसके पीछे कोई दूसरा सोल्जर तो लगा हुआ नहीं था, जापानीज सोल्जर. तो ये चीज ये दिखाती है कि माइंडली बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था. तो इन दिस वे चलने का मतलब है वो बच के भागा था. तो उसको ऐसा लग रहा था कि
पीछे जापानीज सोल्जर उसके पड़े हुए, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो वो ही वाज समहाट मेंटली डिस्ट्रैक्ट एट दैट टाइम। हु इज दैट? हाना क्राइड। हाना बोली अपने हस्बैंड से, अरे कौन था वो? She dropped Sadao's arm and they both leaned over the railing of the veranda. और जो वरांदा था ऐसे करके उन्होंने देखा नीचे, क्योंकि उनका जो हाउस था वो समवॉट हाइट पर था, चट्टान पे था, और ये सूर से निकल के आया था। Now they saw him again. The man was on his hands and knees crawling. अब वो घुटनों के बल और हाथों के बल ऐसे रेंग रहा था रेत पर। एक बार फिर से दिखाई दिया उनको। Then they saw him fall on his face and lie there. और एट द लास्ट उन्होंने देखा कि वो ऐसे मुंह के बल जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। मतलब उसके मुंह में रेत आ गई, ये इस वाले पार्ट से नीचे गिरा। A fisherman, perhaps Sadao said, was from his boat. उन्होंने कहा कि शायद एक फिशरमैन होगा, इसकी नाव समुद्र में डूब गई होगी। He ran quickly down the steps and behind him Hana came. अब सादाओ बहुत तेजी से उसकी मदद करने के लिए दौड़ा, उस बंदे की जो निकल के आया था समुद्र से, और हाना उसके पीछे पीछे जा रही थी। हर वाइट स्लीव्स फ्लाइंग, और उसकी जो बड़ी बड़ी जो चौड़ी आस्तीनें थी वो भी हवा में उड़ रही थी। A mile or two away on either side there were fishing villages. अब देखो एक मील दूर दोनों साइड्स पर मछुआरों की बस्ती हुआ करते थे। But there was only the bare and lonely coast dangerous with rocks. और जहाँ पर सादाओ का मकान था वहाँ पर बहुत ही खतरनाक चट्टानें थी। तो वहाँ तो किसी मछुआरे की बस्ती का होने का मतलब ही नहीं, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मछुआरों की बस्ती वहाँ पर होती है जहाँ पर नाव के लिए वो समुद्र जो है वो सैलो हो और स्लोपी हो, कि धीरे धीरे वो नाव को अंदर ले जाए और धीरे धीरे वो समुद्र के बाहर ले आए, रेत पर ले आए और वहाँ पर नेल गाड़ कर उसको रस्सी से बांध दें। लेकिन जहाँ पर एकदम से समुद्र गहरा है तो वहाँ पर ऐसी कोई भी बस्ती मछुआरों की नहीं होती। बट हियर was only the bare and lonely coast dangerous with rocks. The surf beyond the beach was spiked with rocks. और जो सर्फ थी, सर्फ का मतलब होता है समुद्र की लहरें, वो चट्टानों के अगेंस्ट टकराती थी, बहुत तेजी से टकराती थी और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट जाती थी। Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. अब सादाओ समझ गया कि यहाँ बहुत ही भयानक चट्टान है, ये इंसान बड़ी मुश्किल से निकल कर आया होगा, तो 101% इसको बहुत ही ज़्यादा चोट लगी होगी, कहीं ना कहीं ये बॉडी में बुरी तरीके से डैमेज हो गया होगा। They saw when they came toward him that indeed it was so. और जैसे ही उन्होंने देखा और जैसा वो सोच रहा था वो वैसा ही हुआ, वो इंसान बहुत ही ज़्यादा घायल था। The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. अब वो इस तरह से पड़ा हुआ था, देखिए ऐसे ऐसे पड़ा था, ठीक है। तो इस साइड पर जो रेत थी ये पूरी तरीके से क्या है, ब्लड से भीग चुकी थी। इसका ये मतलब हुआ कि इसके इस साइड पे, इधर साइड पर क्या लगा है, बहुत बड़ा क्या है, घाव है, यहाँ से ब्लड निकल रहा है और ब्लड पूरा रेत पर क्या हो रहा था, फैल रहा था। He is wounded, सादाओ exclaim, सादाओ बोला अरे इसको तो बहुत चोट लगी हुई है। He made haste to the man who lay motionless. और सादाओ बहुत जल्दी इस इंसान के पास एक तरह से आ गया, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता था कि इसको अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा, ये मर सकता था। और वो डॉक्टर था, वो बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में अच्छी तरीके से जानता था। His face in the sand, उसका चेहरा रेत में धंसा हुआ था। And an old cap stuck to his head soaked with sea water. और एक पुरानी कैप उसके लगी हुई थी जिसमें समुद्र का पानी भरा हुआ था।
He was in wet rags of garment. Rags माने होता है फटे पुराने चीथड़े कपड़े, उसके कपड़े जो थे बहुत ही ओल्ड थे। Of garment, सादाव स्टॉप, सादाव रुक गया। हाना एट हिज साइड, हाना उसके बराबर में खड़ी हुई थी। And turned the man's head, they saw the face. अब इन दोनों लोगों ने क्या करा, इसके चेहरे को देखा, इसको पलट दिया और देखा कि भाई ये है कौन। देखें तो मछुआरा है, इंडियन है, जापानीज है, अमेरिकन है। अब व्हाइट मैन, हाना विस्पर्ड, और जैसे ही हाना ने इसको देखा तो वो एकदम से बोली, अरे ये तो व्हाइट मैन है, अंग्रेज है, ये कहाँ से आ गया। यस इट वाज अ व्हाइट मैन, द वेट कैप फेल अवे एंड देयर वाज हिज वेट येलो हेयर। और जो उसकी जो कैप थी वो क्या हुई, दूर गिर गई और उसके जो सुनहरे बाल थे वो क्या होने लगे, दिखाई देने लगे। As though for many weeks it had not been cut, and upon his young and tortured face was a rough yellow beard. लंबे लंबे बाल थे, ऐसा लग रहा था कि बहुत समय से ये बाल काटे नहीं गए, और उसके चेहरे पर दाढ़ी भी थी सुनहरे रंग की। प्योर इंग्लिशमैन था। He was unconscious and knew nothing that they did for him. वो बेहोश था। ये इंसान को कुछ भी नहीं पता था कि इन लोगों ने इसकी बहुत ज्यादा मदद की भी है या नहीं की। Now सादाव remembered the wound. तभी सादाव को याद आया, अरे इसकी तो बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है, उसको ट्रीटमेंट देना उसे। With his expert fingers he began to search for it. उसने उंगलियों से देखने लगा कि घाव कहाँ पर है। Blood flowed freshly at his touch. और जैसे ही उसने घाव को छुआ, ताजा ब्लड बाहर निकलने लगा। On the right side of his lower back, और उसके राइट साइड पर, लोअर बैक पर, सादाव saw that a gun wound had been reopened. सादाव ने देखा कि उसे शूट किया गया था, गन वाउंड था, गोली का निशान था। The flash was blackened with powder, और बारूद की वजह से उसका जो घाव के किनारे थे वो क्या हो चुके थे, काले काले हो गए थे। Some time not many days ago, इसे गोली मारी गई थी कुछ दिन पहले, ज्यादा पुराना समय नहीं हुआ था। The man had been shot and had not been dented. Dented का मतलब होता है cured, इलाज करना। इसे गोली तो मार दी गई लेकिन इसका इलाज नहीं किया गया था। It was but chance that the rock had struck the bone. और देखिए, कहते ना, एक हिंदी में कहावत है, गरीबी में आटा गीला होना, कि एक मुसीबत थी, एक मुसीबत में फंसे हुए थे, तब तक एक और मुसीबत आ गई। अब क्या हुआ कि जैसे इसको गोली, हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये किसी इंसान की बॉडी है और यहाँ पे उसे शूट किया जाता है, तो गोली जो उसकी यहाँ पर फंसी हुई है, यहाँ पर, और फिर क्या होती है, एक बाउंडेड रॉक जो है वो यहाँ पर फंस जाती है, तो गोली पीछे रह गई थी और घाव बहुत आगे तक हो गया था। मतलब गोली पास में थी और जो रॉक का बाउंड था वो और आगे तक, उसी घाव में और घाव हो गया था। It was but chance that the rock had struck the bone. पर ये बहुत बुरी बात थी कि उस रॉक ने वहीं पर जहां गोली लगी थी वहां और आगे तक घाव बना दिया था। Oh how he is bleeding. हाना whispered again in a solemn voice. solemn का मतलब था बहुत हल्के से। तो हाना बोली, अरे सदाव, इसको तो देखो कितना ब्लड निकल रहा है। The mist screened them now completely. अब जो कोहरा था उसने उन तीनों लोगों को पूरी तरीके से कवर अप कर दिया। जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखिए आप लोग, अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो ऊपर वाला आपकी मदद करता है। एक और वहाँ पर स्पिरिट होती है, एक कहना चाहिए कि लाइट, डिविनी लाइट होती है जो आपकी मदद कर रही होती है अगर आप अच्छा काम कर रहे होते हैं। सिंपली वी कैन से दैट देयर इज अ गॉड्स प्रेजेंस इफ यू डू गुड एक्ट, कि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो वहाँ पे भगवान की मौजूदगी होती है। तो वही कि वो उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब वो अंग्रेज था, वो उनका एनिमी था, कोई देख लेता तो वो फंस जाते, लेकिन गॉड ने कहा नहीं, मैं देखना ही नहीं दूंगा तुमको किसी को। उन्होंने पूरा कोहरा से उनको कवर अप कर दिया, कोई देख ही नहीं रहा, 10 कदम तक या 2 कदम तक का कुछ नहीं दिख रहा था। The mist screened them now completely. At this time of day no one came by. और इस वक्त दिन के समय कोई भी नहीं आता था। The fisherman had gone home and even the chance
बीच कॉम्बर्स। अब देखिए बीच कॉम्बर्स क्या होता है। बीच कॉम्बर्स जैसे समुद्र तट पे आप जाओगे तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं कौन शंख, शेल, सीपी, घोंगे, मोती, कोकोनट्स, प्रीसियस हर्ब्स आ जाते हैं समुद्र के, छोटी छोटी मछलियाँ, तो वो पिक करते रहते हैं पूरे दिन, और जब उनका सफिशियंट हो जाता है वो वहाँ से चले जाते हैं। तो उन्हीं को बीच कॉम्बर्स कहते हैं, जो बीच पर छोटी छोटी चीज़ों को सर्च करते रहते हैं। तो दिन इतना खराब था तो फिशरमैन भी नहीं आए थे, कोई बीच कॉम्बर्स भी वहाँ पर नहीं आया था। वुड हैव कंसीडर्ड द डे एट एन एंड। वो लोग ये समझ रहे थे कि दिन बहुत खराब है, इसलिए समुद्र तट पर हम ना जाएं। What shall we do with this man? शादाव मटर्ड। शादाव बोले यार क्या करें हम इस इंसान का। But his trained hand seemed of her own will to be doing। अब शादाव कुछ सोचे ना सोचे, क्योंकि वो एक परफेक्ट डॉक्टर था, तो उसकी उंगलियां कुछ ऐसा कर रही थी ऑटोमेटिकली कि वो घाव का ब्लड रुक जाए। What they could do snatch the fearful bleeding, जिससे उसके जो ब्लड से उसके जो घाव से भयानक ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाए। He packed the wound with the sea mosses, और उसने समुद्र के किनारे छोटी छोटी घास होती है जिसको हम बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में काई बोलते हैं। काई वो भी एक तरीके का प्लांट होता है, बायो वाले स्टूडेंट अच्छी तरीके से जानते हैं। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो ट्री जैसा दिखता है। तो उसने वो समुद्र के किनारे की जो मॉसेस थी, जो काई थी, वो इकट्ठा की, ऐसे ऐसे लड्डू जैसा बनाया और उसके यहाँ पर घाव में ऐसे करके कर दिया। The man moaned with the pain of his stupor, but he did not awaken। stupor का मतलब होता है helpless state। अब जैसे ही सादाव ने उसके अंदर वो सी मोसेस थ्रस्ट की तो उसे बहुत तकलीफ हुई, उसे बहुत दर्द हुआ और वो कराहने लगा, लेकिन वो बेहोश था, बहुत हेल्पलेस था, लेकिन उठा नहीं। So now my dear students, we should very soon meet once again in episode number 3. Thank you to watch this. Thank you very much.